नमस्कार, मैं मुकेश चौहान आपका डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम प्रतिशत की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज भाग 8 पार्ट 8। ये शुरू करें उससे पहले हमने लास्ट क्लास पार्ट 7 में आपको एक होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन नंबर 4 इसका आप सभी ने सही आंसर दिया है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15,000। जो सबसे तेज इसमें से आंसर दिए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले हैं बैजनाथ जायसवाल, पायल पारकर, रंजन कुमार, पूजा वर्मा, कंचन सिन्हा। इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया था। चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। मैंने आपको बताया था कि पार्ट 8 में हम इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि एक भिन्न के अंश को, अंश समझ जाइए। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 4/5, इसके अंदर ये जो ऊपर में होता है इसे ही हम अंश कहते हैं, और ये जो नीचे में 5 है इसे हम हर कहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, फिर भी मैं इसलिए बता दिया कि कभी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर हो जाए। तो उस तरह के क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में ऊपर वाले में 20% तक बढ़ाने पर हर को 30% तक कम करने के बाद हमें 4/5 मिल जाता है। तो वह भिन्न क्या था, वह भिन्न पहले क्या था, हमें यह बताना है। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं दो टाइप से आपको बताता हूँ, मेथड 1 और यहाँ हम करेंगे मेथड 2। चलिए सबसे पहले देखिए, मैंने आपको जैसे बताया है, थोड़ा आराम से बताता हूँ, इसके बाद फिर मैं थोड़ा तेज बताऊँगा। जैसे कि ये अंश है और ये हर है। ठीक है, इसमें हमें बोला गया है कि अंश को 20% बढ़ाना है। मैंने आपको पार्ट 5 में बताया है प्रतिशत का बढ़ना और घटना। 20% तक बढ़ने का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, 100 से 20 ज़्यादा, मतलब 120/100 लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं 120/100 का गुना करूँ, उसके बाद बोला गया है हर को 30% तक कम करना है। तो 100 में से कितना कम करना है, 30, तो क्या होगा 70/100, है ना। तो ये जो नीचे आप 100 लिखते हैं ये कैंसिल हो जाता है खुद ब खुद, इसलिए आप क्या करिए, डायरेक्ट यहाँ पे 70 लिख दीजिए। उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसके बाद हमें मिलता है 4/5। तो आप इसको रखिए 4/5 में। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं आप कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है। फिर आप देखेंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे बचा है 1/5 और यहाँ वाली चीज़ 3/7 था। अगर उस पर ले जाएंगे तो ये पलटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7/3। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15। तो पहले जो भिन्न होगा वो क्या होगा, 7/15 होगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे ना बना के आप इसको ऐसे बनाइएगा जैसे अभी मैं बताने वाला हूँ, उससे जल्दी आंसर आता है और टाइम भी बचता है। आप देखेंगे कि हमें बोला है गया है कि 4/5 मिलता है सॉल्व करने के बाद, तो आप उसे डायरेक्ट लिख लीजिए 4/5। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई करिएगा कैसे, अगर हमें बोला है अंश में, अंश का होता है ऊपर वाला, तो आप वो काम करेंगे किसके साथ, हर के साथ, नीचे वाले के साथ। मतलब हम काम को क्या करने वाले हैं, उल्टा करने वाले हैं। समझ रहे हैं। तो हमें अगर अंश में बोला है तो हम क्या करने वाले हैं, हर में कितना करना है, 20% की क्या वृद्धि। इसका मतलब यहाँ हम लिखने वाले हैं 120। ठीक, उसके बाद हमें बोला है कम करना है 30% किसमें, हर में। हर कहाँ होता है, नीचे। तो हमें इस बार कहाँ ले जाना, उल्टा ऊपर। तो 30 की कमी करेंगे 100 में तो कितना बचेगा, 70। अब जो चीज़ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, देखिए 0 0 कैंसिल हो जा रहा है। और कुछ तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ऊपर कितना बच गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 7 बचा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 7। नीचे कितना बच गया, तो बोलेंगे 5 तिया 15। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले अंश और हर में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, ये जो टाइप है इसके अंदर मैं सिर्फ इस तरह के ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आप क्या करिए, उसे जो हमें मिलता है उससे आप लिख दीजिए और उसका मल्टीप्लाई करिए उल्टा करके। अंश में बोला है तो हर में कर दीजिए और हर में बोला है तो अंश में कर दीजिए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बात। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले आप बना लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ओके, वीडियो को रोकिए और फास्ट बनाइए। ओके, क्वेश्चन है एक भिन्न वही p बाई क्यू अंश बटा हर। अंश को इस बार क्या करना है 40% बढ़ाना है और हर को क्या करना है 20% कम करना है। तो हमें क्या मिल रहा है 3/4। मेथड 2 से डायरेक्ट बनाते हैं। हमें मिल रहा है 3/4। ओके, अब यहाँ पे हमें काम क्या करना है उल्टा, मैंने बताया था आपको, है ना। ठीक है, करते क्या है, अंश में बोला है, कहाँ करना है हम हर में क्या करना है 40% बढ़ाना है। इसका मतलब 100 से 40 ज़्यादा कितना होगा 140। ओके, आगे हर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है अंश में करना है। इस बार कितना 20% कम कर दो 20%। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये 4 और ये 7 और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 और ये 4 बचा क्या 3 और 7, तो आंसर हुआ 3/7। कहीं पर है ऑप्शन ए। इतना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट ये बनाइए। ये एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं और लोग इसमें अक्सर गलती करते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप कभी गलत नहीं करने वाले। चलिए बनाते हैं। एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ाना है। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है लास्ट में 15/16 मिल रहा है। आप लिख लीजिए पहले 15/16 इंटू करना है, क्या करना है उल्टा, अंश बोला है तो हर में, ठीक है, यहाँ पे करना है। ठीक है, क्या करना है 15% बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा ये, आप बोलोगे 115 सर। ओके, उसके बाद हर को क्या करना है 8% तक कम करना है। फिर से उल्टा, यहाँ पे करना है 8% कम। 100 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे 92। कहीं कटता है क्या, आप देखिए ये 5 से कट रहा है, काट दीजिए। ये 5 से 3 बार में, ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। और कुछ कट रहा है तो आप ये भी बोलेंगे हाँ कट रहा है। ये 8 2 से, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक, ओके, 2 छक्के 12। और कट रहा है, काट लीजिए। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। फिर देखेंगे 23 यहाँ कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास आंसर में मिल रहा है यहाँ पे 3 और नीचे 4, तो ऊपर में हो गया 3, नीचे 4 हो गया और यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। तो 3/4 कहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आप लोगों ने सही बनाया था तो गुड। चलिए अगला नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, रोक रोक के वीडियो को आप बनाते जाइए। ये है अगला क्वेश्चन। मैं एक ही टाइप के सेपरेट आपको टाइप वाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अगर मैं मिक्स क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा तो आप नहीं समझेंगे। वो मिक्स क्वेश्चन जब मैं सारे टाइप जो एग्ज़ाम में आते हैं वो पूरा ख़त्म कर लेता हूँ, 2-3 टाइप और बचे हैं, उसके बाद मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम देखेंगे कि आप कितनी जल्दी जल्दी बना पाएंगे, है ना। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक भिन्न के अंश को 20% तक बढ़ाना है और हर को 20% कम करना है, तो बाद में हमें 4/5 मिल जाता है। बहुत बढ़िया। हमें क्या मिल रहा है 4/5। अब क्या करना है, उल्टा काम करना है। अंश बोला है तो हर में करेंगे, 20% बढ़ाना है, नीचे कितना आ जाएगा 120। ओके, हर को 20% कम करना है। ओके, 20 कम करना है मतलब यहाँ कितना आ गया 80, 0 से 0 कैंसिल। और कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये 4 आ गया और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 6। और कुछ बिल्कुल, ये 2 से
और ये 3। यहाँ पे बच गया 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 5 तिया 15। तो इसका आंसर होगा 8/15। कहीं है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी। क्लियर है मेरे ख्याल से? चलिए अगला क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा रुकूंगा, देखना चाहता हूँ आप बना पाते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश को 200% और हर में 400% की वृद्धि होती है, दोनों बढ़ रहे हैं अंश और हर में, तो हमें क्या मिलता है भिन्न में? 1 सही 1/20 मिलता है। तो मूल भिन्न क्या है? पहले हुआ भिन्न क्या था? सेम क्वेश्चन है। आप पहले क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है 1 सही 1/20 दिया हुआ है। इससे आप क्या करिए, बदलिए, 20 से कम 20 और 1 21, तो इससे आप लिख सकते हैं 21/20। ये क्लियर? अब क्या करना है हमें? अब हमें इसे उल्टा करके लिखना है। अगर अंश में बोला तो हर में करना है, हर में बोला तो अंश में करना है। तो यहाँ हमें अंश में बोला है ऊपर, तो हमें करना कहाँ पे है? नीचे। यहाँ पे क्या करना है? 200% की क्या वृद्धि। तो 200% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ कितना लिखूंगा? आपको याद होना चाहिए। अगर मैं 10% बढ़ाने की बात करता हूँ, समझिए 10% बढ़ाने की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है 110/100। अगर मैं 90% बढ़ाने की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है 190/100। और अगर मैं 100% बढ़ाने की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है 200/100। बात समझ रहे हैं? ठीक है। इसी तरह अगर कोई मुझे 200% बढ़ाने की बात करेगा तो क्या होगा? 300/100, है ना? हाँ, और 100 तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमें दिया है 200% क्या करना है? बढ़ाना है, वृद्धि करना है। तो यहाँ पे हम 200% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 300। क्लियर है बात? उसी तरह 400% में क्या आएगा? हाँ, 500। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। और देखते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ऊपर हमारे पास बच गया है 7 और नीचे हमारे पास बच गया है 4, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। 7/4 कहीं पे है? 7/4 कहीं नहीं दिख रहा है, पर नीचे 4 यहाँ है, इसका मतलब यही आंसर हो सकता है। फिर भी देख लो आप, इसका मतलब है 7 को भाग देना है 4 से, तो 4 एकम 4, कितना बचा? 3। तो इसे हम लिखते कैसे हैं? ये जो 1 है ये यहाँ आएगा, ये जो शेषफल आया है ये ऊपर आएगा, और जिससे हम भाग दिए हैं वो नीचे आएगा। तो 1 सही 3/4 ये हमारा आंसर है। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट बेस देख लिया करो, कभी नहीं बदलता है। इस बेस से ध्यान में रखते हुए आप बना सकते हैं, डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं यही आंसर है, क्योंकि किसी का बेस 4 नहीं था। समझ रहे हैं? हाँ, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान देना है। जब मैं भिन्न आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर दशमलव वाले कुछ चीज़ें पढ़ाइए, तो मैं उसके भी ले आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि पहले प्रतिशत को पूरा ख़त्म कर दूँ। तैयारी एक्चुअली सीक्वेंस में होती है। अगर मैं कुछ क्वेश्चन अच्छे इसके करा दूँ, उसके करा दूँ, ऐसे नहीं होता तैयारी। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम से शुरू करिए, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ उस टाइप वाइज आप नोट्स बनाइए। आप देखिएगा आपका एग्ज़ाम एक बार में ही क्रैक हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है सेम, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश को 300% बढ़ाना है और हमें 4/7 मिलता है। इस बार हर को बढ़ाने और घटाने की बात नहीं किया, सिर्फ अंश को बढ़ाना है, तो ये हमें प्राप्त होता है। तो पहले वह भिन्न क्या था? इसमें से एक राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। मैं देखता हूँ कि सबसे पहले जो सही आंसर देंगे उनका नाम मैं पक्का डिस्प्ले करूँगा। और साथ में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगले पार्ट में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो जनसंख्या के पे आधारित रहता है, इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं आपको कराने वाला हूँ अगले पार्ट में। एक गांव की आबादी 5000 है, 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ जाता है तो 2 वर्ष बाद कितना होता है? लोग जनरल तरीके से इसको प्रतिशत में बनाते हैं, 20% हर बार बढ़ा देते हैं, वैसा इसका आंसर नहीं आएगा।
एक कस्बे की जनसंख्या है 5% पहले घटती है, 8% फिर बढ़ जाती है और तीसरे साल जो है 10% घटती है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 5 लाख थी, तो अभी बताइए वर्तमान में जनसंख्या क्या है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैं जो है अगले पार्ट में आपको कराने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जो भी वीडियो हम आगे डाउनलोड करें वो आपको प्राप्त हो। फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।